बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमिर लियाकत हुसैन की मौत एक मुअम्मा बनकर रह गई है क्योंकि उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, जिसकी बिना पर अब पुलिस को बहुत दिक्कत इस वक्त पेश आ रही है क्योंकि आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम ना होने की वजह से अब वो तमाम शवाहिद घर से इकट्ठे किए जाएंगे जिनसे कि इस बात की तह तक पहुँचा जा सके कि आया ये मौत वाक़ई तबई मौत थी या फिर मामला कुछ और था। मामलात मशकूक इसलिए भी करार दिए गए क्योंकि जब छिपा के एहलकार घर पहुंचते हैं आमिर लियाकत के, जब उनको फ़ोन रिसीव होता है तो वहाँ पर जो कि उनके ड्राइवर और मुलाजिम की तरफ से बताया जाता है कि अंदर से एक घुटन के आसार थे और जो उनके घर में जनरेटर लगा था उसकी एक स्मेल जो है और जो उसका धुआं जो है वो कमरे में फैला हुआ था और उसकी वजह से या वो बुनियाद बना डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की सफोकेशन की या ब्रीदिंग के इशू कोई हुआ या जो कुछ भी हुआ जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। लेकिन छिपा के एहलकार भी कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने इस किस्म की कोई स्मेल महसूस नहीं की। यहाँ तक कि जो पुलिस के एहलकार वहाँ पर पहुँचते हैं उनका भी ये कहना है कि वहाँ पे उन्होंने इस किस्म की कोई स्मेल जो है वो महसूस नहीं की है। लेकिन मामला जो है अब ज़्यादा तशवीशनाक इसलिए हो गया है क्योंकि उनके बच्चे, उनकी बेटी खासतौर पे नहीं चाहती थी कि उनके वालिद का पोस्टमार्टम किया जाए क्योंकि लाश की बेहुरमती होती है, जिस्म की बेहुरमती होती है और वो नहीं चाहते कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाए और लोग तरह तरह की बातें करें, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया और इनका इस्तेहकाक था, उनका राइट था, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और मैं समझती हूँ कि हमें उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन पुलिस ने भी अपना काम करना है। एक वो वक्त था कि पुलिस ने छिपा को कह दिया था कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने लाश को हमारे हवाले करना है। मामला सिटी कोर्ट तक गया और फिर वहाँ पे ये मामला सेटल हुए, जिसके बाद आमिर लियाकत की तदफीन होती है। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उनको उनके वालिद के ही पहलू में दफन कर दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस जो है अब दूसरे जावियों से मामले को देख रही है। ऐसे में बहुत सी चीज़ें सामने आई। एक एक्सरे रिपोर्ट जो है वो सर्कुलेट की जिसमें बताया गया कि उनके ज़ाहिर सी बात है जब लाश को इनिशियली जब रिसीव किया जाता है तो कुछ चीज़ें जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह जो है निकाली जाती हैं। जो मेरी इत्तलात है उनके मुताबिक ये आमिर लियाकत की रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं तो चलिए उसके मुताबिक भी अगर देखें कि कुछ फ्रैक्चर हुई हुई हैं हड्डियाँ तो उसको ये भी कहा जा सकता है कि वो कहीं नीचे गिरे होंगे। लेकिन इनके मुलाजमीन ने जो हालत बयान की, इनके ख़ास तौर पे एक ड्राइवर का बयान जो है वो मेरे सामने आया है जिसमें उसने ये कहा कि जब डॉक्टर आमिर लियाकत सोफ़े पर लेटे हुए थे मुझे अंदर सफोकेशन महसूस हो रही थी, मैं बाहर आ गया था। जब हम अंदर गए तो आमिर लियाकत हुसैन अपने सोफ़े पर उल्टे पड़े हुए थे और उनकी टांगें जो हैं सोफ़े से नीचे लटक रही थी। तो हमें शक हुआ और हमने उनको चेक किया तो मुझे शक हुआ कि वो एक्सपायर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एम्बुलेंस को बुलाया गया और उनको रवाना किया गया हॉस्पिटल, जहाँ पे बताया गया कि वो डेथ उनकी हो चुकी है 15 मिनट पहले। लेकिन अगर तो वो कहते हैं कि सोफ़े पर वो इस हालत में पाए गए थे तो फिर अगर वो एक्सरे रिपोर्ट दुरुस्त है तो फिर उनके हाथों की और जिस्म की हड्डियाँ जो फ्रैक्चर हुई हुई हैं उसका मतलब समझ नहीं आता, क्योंकि ये फ्रैक्चर तो हो सकती थी उस सूरत में कि अगर उनकी हालत बहुत ख़राब थी और वो कहीं नीचे गिरे होते और इस हालत में उनके कुछ फ्रैक्चर वगैरह होते तो वो तो समझ आता था। तो ऐसे में अगर तो वो रिपोर्ट एक जेन्युइन रिपोर्ट है तो फिर सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। एक और बात जिसका कि जिक्र किया उनके हमसाए ने, जो कि उनके घर के पास एक वकील साहब जो रहते हैं, उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन को बड़े अरसे से जानते हैं और उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन जब अपने कमरे के अंदर चले जाते थे तो फिर कई दिन बाहर नहीं आते थे, शायद उस डिप्रेशन फेज़ में थे या जो भी मामला थे, उन्होंने इस बात का जिक्र ज़रूर किया। अलबत्ता उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन साहब जो है उनको सफोकेशन का जो इशू हुआ वो यकीन उस जनरेटर की वजह से हुआ होगा जो कि कुछ दिन पहले ख़रीदा गया था और मुलाजमीन के मुताबिक वो जनरेटर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। उसकी गैस जब कमरे में भरी है तो इसकी वजह से जो उनको ऑलरेडी सफोकेशन का इशू था, ब्रीदिंग इशू था, वो बढ़ा और बढ़ने की वजह से ये मामला जो हुआ और उनकी डेथ जो है वो वाक़ई हुई, ये उनका ये बताना है। लेकिन इस वक्त पुलिस जो है उसके लिए एक टेस्ट केस ये बन गया है क्योंकि पोस्टमार्टम ना होने की वजह से बहुत सी चीज़ों तक जो पहुंचा जा सकता था वो नहीं पहुंच सक रहे। तो ऐसे में उन्होंने घर को सील कर दिया मुकम्मल तौर पर और घर को सील करके जब तक के तमाम शवाहिद वहाँ से इकट्ठे नहीं कर लिए जाते किसी को भी घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बाथरूम से कुछ सैंपल इकट्ठे किए गए हैं जिसमें कि उनका सलाइवा भी शामिल है, जिसको लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, जिसकी कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी और इससे बहुत सी अहम मालूमात जो है वो हासिल हो सकेंगी। इसमें चीता मैं आपको मालूमात बता देती हूँ। इसमें यह भी मालूम हो सकता है कि आमिर लियाकत हुसैन को क्या खिलाया गया था या उन्होंने क्या खाया था या क्या पिया था या क्या कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो ये बहुत ही अहम रिपोर्ट्स होंगी जो कि मालूम हो सकती हैं। बहुत से लोगों ने बड़ी गलत बातें की, मैं कहती हूँ तहकीक के बगैर आपको कोई बात करनी नहीं चाहिए और जो इस दुनिया से रुखसत हो गया तो अगर उसका कुछ पर्दा रखा जा सकता है तो हम सबको रखना चाहिए। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सी ऐसी बातें आएंगी जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा
कि आखिरी वक्त में कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल तो नहीं की डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई, या किसी ने उनको कुछ गलत खिलाया तो नहीं, कोई जहर खुरानी तो नहीं हुई, कोई इस तरह की चीज़ जिसका कि कोई क्लू मिल सके। तो वो एक बहुत बड़ा एक मैं कहती हूँ कि सैंपल है, सलाइवा का सैंपल, जो कि उनके वॉशरूम से लिया गया है, जिसके बाद बहुत ही अहम मालूमात हासिल हो सकेंगी। क्योंकि उनका पोस्टमार्टम नहीं हो सका तो ऐसे में ये उनका सलाइवा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ख़ास इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। उसके अलावा आमिर लियाकत हुसैन के कमरे से मुख्तलिफ़ चीज़ें इकट्ठी की गई हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों के इकट्ठे करने से बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह, उनका आखिरी इस्तेमाल किया हुआ ग्लास, उनके जूते, उनके कपड़े, वो सोफ़ा जिस पर के वो मुर्दा हालत में पाए गए थे या नीम मुर्दा हालत में आप कह सकते हैं पाए गए थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनसे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि क्या वहाँ पर उन मुलाजमीन के अलावा भी कोई शख्स मौजूद था, कितना एक अमल दखल इन मुलाजमीन का घर के अंदर था, कितना एक वो आखिरी वक्त में वहाँ पर मौजूद थे, और क्या वहाँ पर किसी किस्म के कोई ऐसे आसार भी मौजूद थे जिसमें कि किसी किस्म की धक्कम पील या किसी किस्म की मुज़ाहमत की कोई निशानदेही हो सके। तो बहुत ही सेंसिटिव है ये इशू, और आने वाले 10-1 दिन में कुछ बहुत ही अहम मालूमात हासिल होंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब का मोबाइल और लैपटॉप जो है वो भी ले लिया गया है और उसको भी अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया है, ताकि वो तमाम तर मालूमात जो कि उनके पोस्टमार्टम से हासिल नहीं की जा सकी वो इन तमाम चीज़ों से हासिल की जा सके। ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब की जो बेटी है वो बहुत सेंसिटिव है इस वक्त, जाहिर सी बात है, और उनकी वालदा भी अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहसास करते हुए, क्योंकि पहले वो मान गई थी कि ठीक है हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी बेटी और बेटे की ख्वाहिश पर उन्होंने, क्योंकि फिर जो नया एक पिंडोरा बॉक्स खुलना था उससे बच्चों को बहुत ज़हनी अजियत होनी थी और एक बड़ा तकलीफ़ दे वक्त है उनके लिए। अल्लाह ताला डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके बच्चों को सब्र दे। ज़ाहिर सी बात है उनके वालिद थे, जैसे भी उनके ताल्लुकात रहे, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में वालिदैन के साथ आते रहते हैं, ताल्लुकात में तलख़ी भी आती है, लेकिन माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें प्यार मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, तलख़ी आ जाती हैं और एक मुश्किल वक्त है, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन आखिरी वक्त में अपने बच्चों को बड़ा याद करते थे, और यकीनन उनके बेटे ने जिस तरह कि उनकी नमाज जनाजा अदा की और ख़ुद इमामत की, और ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़ाहिर करती हैं कि बच्चों के दिल में अपने बाप के लिए एक नरम गोशा, एक प्यार मोहब्बत का गोशा ज़रूर मौजूद था। हाँ, हालात की तलखियों की वजह से कोई दूरियाँ ज़रूर आ गई होंगी, लेकिन उनके लिए बड़ा ही मुश्किल वक्त है। ऐसे में आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं मेरे पास, जो कि मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगी, जिसमें ख़ास तौर पे दानिया का किरदार और तुबा ने कुछ बातें की हैं आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से, और उनकी जो पहली अहलिया थी डॉक्टर बुशरा, उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं, और कुछ बातें पोस्टमार्टम ना करवाने के हवाले से, कुछ बातें अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, वो तमाम मैं आपसे शेयर करूँगी ज़रूर अगली वीडियो में। लेकिन आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि इस वक्त आमिर लियाकत हुसैन जो है उनकी मौत की वजह जानना जो है इस वक्त बहुत से लोग चाहते हैं। बेशक लोग ये भी कहते हैं कि उनकी मौत की वजह वो ज़हनी तनाव था, जो बहुत सी मीम्स उनके ऊपर बनाई गई, जो वीडियो उनकी तीसरी बीवी ने उनके ख़िलाफ़ बनाई, बल्कि बनाई तो नहीं बल्कि उसको उन्होंने लीक किया, और उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहे, ज़हनी तनाव का शिकार रहे। और लेकिन उस दानिया ने आकर फिर उसके बाद अब यानी कि जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उनकी डेथ हो चुकी है तो फिर वो किस तरह की बातें कर रही हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें जो है इस केस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं और इस तरफ इशारा करती हैं कि कुछ मामला जो है अभी छुपा हुआ है, जो सामने नहीं है, जिसका कि सामने आना ज़रूरी है। आमिर लियाकत हुसैन एक बड़ी पर्सनालिटी थे और ज़रूर मालूम होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ था। कोई ऐसी बात तो नहीं है जो शायद पोशीदा है, जिसका कि सामने आना ज़रूरी है। मुझे महरीन सत्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।